अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है आ गई बहार। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सारा, देखो शायद अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। छोटी भाभी ने किचन में झांक कर हांडी बनाती सारा से कहा तो वो बस अभी गई भाभी कहती चूल्हा बंद करके किचन से निकलकर अम्मा के कमरे में आ गई। अम्मा आंखें बंद किए पलंग पर लेटी थीं। सारा के आने की आहट पर अम्मा उठ बैठी। कोई काम था अम्मा? छोटी भाभी ने बताया, आप बुला रही हैं? हाँ, काम ही था। वैसे भी अब तुम्हें कोई काम के बगैर याद नहीं करता। अम्मा एक सर्द आह भरकर रह गई। ऐसा नहीं कहते अम्मा। सारा उनके बगल ही बैठ गई। अम्मा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। देख सारा, मैं ये नहीं कहती कि तुम इन लोगों का काम मत किया करो, मगर कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल। तुझे ब्याह कर दूसरे घर जाना है। अम्मा, निकाल लूँगी अपने लिए भी वक्त। अभी मुझे किचन में बहुत काम है, ज़रा कर आती हूँ। सारा जाने लगी। अरे मेरी बात तो सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अम्मा ने राजदारी से बताया। रिश्ता? सारा हंसी और वापस आकर अम्मा के पास बैठ गई। हाँ, रिश्ता। लड़का बड़ा ही शरीफ है और उसे एक शरीफ और घरेलू लड़की चाहिए, अम्मा ने धीरे से उसके कान में कहा। इस बात का जिक्र किसी से मत करना, बस मैं खुद ही सबको समझा दूंगी। अम्मा, कौन से ये लोग पराये हैं? सब घर के ही तो हैं। सारा ने अम्मा को प्यार से देखा। हाँ, मैं कब कह रही हूँ पराये हैं, मगर देख, ये अपने लोग तुझे अपना समझे तब ना। किसी को तुझ पर रहम नहीं आता। दिन रात काम करवाते हैं सब। 3 बहुएं हैं मेरी, मगर क्या मजाल कि कोई मेरी खैरियत ही पूछ ले। मेरी सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दिया है। घर के खाने की जिम्मेदारी अलग से तुझ पर है। बच्चों को पढ़ाना भी तेरा ही काम है। और एक तू है, किसी काम को मना नहीं करती। अपनी शक्ल पर 12 बजा कर रखती है। कोई आ जाए तुझे देखने तो क्या खाक पसंद आएगी तू? अम्मा काफ़ी खफा हो रही थी और सारा के होंठ मुस्कुरा रहे थे। अम्मा, ये घर मेरा भी तो है। सारे बच्चे मेरे अपने हैं। भाभियाँ इस घर में लड़ाइयाँ नहीं लड़ती, आप देखती नहीं हैं सब कितना प्यार करती हैं मुझसे। सारा ने अम्मा को प्यार से समझाया। अरे बस रहने दे, प्यार का नाटक है सब। अगर इतना ही प्यार होता ना तुझसे तो तेरे लिए लड़का खोजकर तेरी शादी करा देती, समझी? मैं बीमार हूँ, कहाँ जाऊँ तेरे लिए लड़का तलाश करने? तेरे भाइयों को हर रिश्ते में कीड़े नजर आते हैं। जात बिरादरी का लड़का होगा जब ही सारा की शादी होगी, वरना सारा हम पर बोझ नहीं है। कितना अच्छा लड़का रिश्ता आया था तेरे लिए, मगर तेरे भाइयों ने जात बिरादरी का लड़का नहीं है कहकर बात ख़त्म कर दी। अम्मा अफसरदा थी। हाँ ठीक ही तो है अम्मा, लड़का जात बिरादरी का ही हो तो बस कर सारा। अपनी उम्र देख, 30 गुजर जाएंगे इस महीने। तेरी शादी पर भाइयों को जात बिरादरी नज़र आ रही है और अपनी शादी पर यह कहकर मुझे राज़ी करवा लिया कि लड़की मेरी पसंद की है। अम्मा ने सारा की बात काट दी। सारा चुप ही रही। इस रिश्ते पर तो मैं किसी एक की भी नहीं सुनूंगी। अम्मा का इरादा पक्का लग रहा था। और तुम भी ज़रा कान नाक संवार कर घर आंगन में रहा कर, जाने कब कौन आ जाए। अब जा, वरना तेरी प्यार टपकाने वाली भाभियाँ प्यार लुटाती मेरे कमरे में आ जाएंगी और प्यारी प्यारी बातें बनाकर तुझे किचन में छोड़कर अपने अपने कमरे में खिसक लेगी। अम्मा आज कुछ ज़्यादा ही भरी बैठी थीं। सारा मुस्कुराकर अम्मा के कमरे से निकल गई। अम्मा, ये लड़का है, शक्ल देखें इसकी। छोटी भाभी लड़के की तस्वीर लिए अम्मा से पूछ रही थी। माशाअल्लाह, बड़ा नूरानी चेहरा है बच्चे का। मुझे तो सारा के लिए पसंद है। अम्मा के लहजे से शहद टपक रहा था। क्या अम्मा, ना तो ये बच्चा है और ना ही नूरानी चेहरा। छोटे भैया ने टुकड़ा लगाया। तो फिर खोज लाओ कोई नूरानी चेहरे वाला। किसी को फिक्र भी है सारा की? दिन भर सब कामों के पीछे पागल बनी रहती है। मजाल है जो
कोई मेरा एक काम भी कर दे। सब काम सारा पर डालकर छोड़ दिया गया है। अब उसकी उम्र हो रही है और कैसा लड़का मिलेगा? 2-4 साल और न हुई उसकी शादी तो मुश्किल हो जाएगी। फिर लड़का खोजना, मैं तो अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। तुम सब जो मर्जी आए करते रहना। अम्मा का गुस्सा बढ़ गया था। मगर अम्मा, कोई और रिश्ता देखें, इस रिश्ते को रहने दें। बड़े भैया को इतराज़ हुआ। एक ही तो बहन है हम सबकी, खूब देखभाल कर शादी करूँगा उसकी, आप फिक्र न करें। ये मंझले भैया भाई साहब थे। तीनों भाभियाँ भी अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला रही थी, यानी कोई भी तैयार नहीं था इस शादी के लिए। देखो, मैं अपने जीते जी सारा की शादी कर देना चाहती हूँ। तुम लोग इससे बेहतर रिश्ता कुछ दिनों में ले आओ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, वरना इस लड़के से ही होगी शादी उसकी। शक्ल सूरत तो अल्लाह का बनाया हुआ होता है। हाँ, एक और बात है, ये लड़का कुछ काम धंधा भी नहीं करता। रिश्ते लगाने वाली ने बताया है कि इसको कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे वालिद की ज़मीन बेचकर लड़के को कारोबार के लिए पैसे दे दूँ। अम्मा ने जैसे बम फोड़ दिया। बड़े भैया ने हैरानी से उन्हें देखा। क्या कह रही हैं अम्मा? हाँ, एक ही तो बहन है तुम्हारी, वो भी तुम सबको बहुत प्यारी है, दिन रात तुम्हारी खिदमत भी किया करती है। और ये ज़मीन उसके बाप की है, तुम्हारी खुद की कमाई नहीं है। अब जब उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा, तब मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। अम्मा उठकर अपने कमरे में चली गईं। मैं तो पहले ही कह रही थी, सारा की नज़र उस ज़मीन पर है। अब देख लिया ना, इसीलिए तो वो शादी से इनकार कर रही थी। ये छोटी भाभी थी। तुम मुंह बंद रखो। पिछली बार तुमने ही उसे समझा दिया था कि लड़का ज़ात बिरादरी का नहीं है, बस वो इनकार कर गई। ये छोटे भैया थे, भाभी को गुस्सा कर रहे थे, और नहीं तो क्या करती। वो लोग शादी के लिए जल्दी भी तो मचा रहे थे। आयान छोटा था, मैं किचन देखती या बच्चे को। भाभी की आवाज़ जो हर वक्त प्यार बरसाया करती थी, वो अब जहर लग रहा था। सारा, अब कुछ भी करो, सारा के लिए कोई ढंग का लड़का खोजो। अम्मा के तेवर ठीक नहीं लग रहे। मंझले भैया ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अच्छा से क्या मुराद, उसकी उम्र देखी है? अब कैसा भी लड़का तलाश करें और सारा की शादी करा दें। मेरा तो सर चकरा रहा है। अम्मा की बातों से मंझली भाभी ने सर पकड़ लिया। अभी भी अगर वो खुद पर ध्यान दे तो किसी को पसंद आ जाएगी, मगर उसे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये बड़ी भाभी थीं। तो तुम सब किस मर्ज की दवा हो? कल से सब अपना अपना काम देखो। उसे किसी काम को हाथ लगाने भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े भैया गरज पड़े। बहुत आराम कर लिया तुम लोगों ने। अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाओ और उनका ख्याल रखो। ये मंझले भैया थे गुस्से में। और हाँ, तुम कल ही सारा को लेकर पार्लर जाओ, ज़रा उसे संवारो सजाओ। हम सब मिलकर लड़का खोजते हैं, अच्छा सा सर्विस वाला। छोटे भैया ने छोटी भाभी से कहा। अब जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। फिर महीने भर में घर का निज़ाम ही बदल गया। भाभियों के प्यार में इजाफा हो गया। सुबह सारा सोती हुई होती कि तीनों भाभियां किचन में पहुंच जाती। सारा हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? मगर भाभियों ने सारा से कह दिया था कि अब तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। लड़के वाले देखने आए तो तुम बनी सौरी नज़र आओ। छोटी भाभी उसे पार्लर ले गईं। नए डिज़ाइन के कपड़े सिल गए उसके लिए। सारा के खाने का ध्यान रखा जाने लगा। वो सारा जो दिन दिन भर काम के पीछे मरी रहती थी, खाने का भी होश नहीं रहता था उसे। अब जो आराम मिला तो चेहरे पर रौनक उतर आई। रंग पहले की तरह सफ़ेद हो गया। अम्मा के दिल को सुकून मिला। अब अम्मा का ध्यान भी तीनों भाई मिलकर रखा करते थे। बहुएं भी सुबह शाम अम्मा के सर में तेल डाल दिया करती थी। अम्मा दिल ही दिल में खुश थीं। सारा अब पहले वाली सारा नहीं थी। अब तो बहुत जाज नज़र हो गई थी। सजी सौरी अच्छी लगा करती थी। सुबह अम्मा ने बताया लड़के वाले सारा को देखने आ रहे हैं।
वही नूरानी चेहरे वाला? छोटी भाभी ने बीच में टोका। ए, कौन नूरानी चेहरे वाला? वो तस्वीर तो मैंने पुरानी फाइल से निकाल कर तुम सबको दिखाई थी। पता नहीं किसकी होगी वो तस्वीर। सारा के लिए तो अजमल साहब अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं, अम्मा मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रही थी। बड़े भैया, अम्मा ने हैरानी से उन्हें देखा। क्या कहा? अजमल साहब, उनका बेटा तो लाखों में एक है। बड़े भैया ने हैरानी से अम्मा को देखा। हाँ हाँ, क्या नूरानी चेहरा है बच्चे की, ये देखो तस्वीर। अम्मा ने आंखों पर चश्मा ठीक करते हुए पलंग की दराज से तस्वीर निकालकर बड़े भैया को पकड़ा दिया। माशाअल्लाह, सचमुच नूरानी चेहरा है। बड़े भैया तस्वीर देखते हुए बोले, शक्ल सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई है, सीरत भी नूरानी है इस बच्चे की। जभी तो सिर्फ निकाह पढ़ाकर ले जाना चाहता है अपनी सारा को। अजमल साहब अगले महीने मेरी बीमारी का सुनकर आए थे। सारा को देखा तो पसंद कर लिया, मगर फिर बेटे को दिखाना ज़रूरी समझते हुए मुझसे कह गए, दिन भर काम के पीछे पागल बनी रहती है सारा, इससे कहें अपना ध्यान रखें। मेरे बेटे को घरेलू और स्मार्ट सी लड़की चाहिए, इसलिए मैंने तुम सब के होश ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया था। अम्मा काफ़ी खुश लग रही थी। मगर अम्मा, ये कुछ काम वाम भी नहीं करता। छोटी भाभी अटक अटक सी गईं। ए, करता क्यों नहीं? अपना लेदर आर्ट का बिजनेस है, लाखों का कारोबार है। अम्मा के लहजे से शहद टपक रहा था। बस मैं यूं ही तुम सबको रास्ते पर लाने के लिए ज़मीन बेचने की बात की थी। हाँ अम्मा, हम सबका कसूर था। सारा पर घर की सारी जिम्मेदारी डालकर हम सब सुकून से जी रहे थे। हमें माफ़ कर दें, आइंदा शिकायत नहीं होगी आपको। बड़े भैया नादिम हो रहे थे। जीते रहो बेटा। अम्मा ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा। अम्मा, मैं सारा को तैयार करती हूँ। छोटी भाभी खुशी से बोली। हाँ हाँ, मगर पहले मेहमानों का इंतज़ाम करो, वो लोग शाम तक आ जाएंगे। रात का खाना इधर ही खाना है उन्हें। अम्मा, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। हम सब मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। बड़ी भाभी खुश हो रही थीं। उन्हें खुश तो होना ही था। सारा अपने घर जो जा रही थी, सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अम्मा की दुआएं लेकर। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर वापस से हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।